पुराने बेंगलोर में सदाशिव नगर के पास बस्ती कॉलोनी में श्रीकांत नामक शिक्षक पत्नी कांता के साथ 200 वर्ग के प्लॉट खरीद कर आधे में 2 BHK मकान बनवाकर रह रहे थे। मकान के पिछले हिस्से में जो लगभग 100 वर्ग शेष था में बागवानी किया करते थे। केंद्रीय विद्यालय से अंग्रेजी प्रवक्ता की पद से रिटायर्ड थे। बड़ा नियमित अनुशासन जीवन यापन करते थे। नियम से प्रातः 6 बजे बिस्तर त्याग कर स्नान आदि से निवृत्त होकर घूमने जाना, 8 बजे नाश्ता कर 9 बजे से 11 बजे तक 4 या 5 बच्चों का बैच को निःशुल्क ट्यूशन, पुनः शाम 4 से 6 बजे तक ट्यूशन पढ़ाते थे। 8वीं, 9वीं तथा 10वीं कक्षा के ट्यूशन ऑल सब्जेक्ट। लेकिन उनकी एक ही शर्त थी कि वह पढ़ाई में लापरवाही पर पीलू की टहनी से मार लगाते थे। रोज जब घूमने जाते तो लौटते वक्त नई पीलू की पतली टहनी तोड़कर घर लाते। परीक्षा में पास होने की उनकी गारंटी थी। उनके बच्चों का 100% रिजल्ट रहता था। इसके अलावा श्रीकांत जी कॉलोनी में ही डेली नीड्स की शॉप भी चलाते थे। 11 बजे ट्यूशन समाप्त होते ही कोई भी एक विद्यार्थी शॉप की चाबी लेकर शॉप खोलने चला जाता, सफाई आदि करता और लगभग 11:30 बजे शिक्षक महोदय शॉप पर पहुंच 2:30 बजे तक बैठते थे। पुनः 6:30 बजे से 8 बजे तक शॉप चलाते थे। रविवार ट्यूशन व शॉप की अवकाश रखते थे, पर हर रविवार में प्रातः 9 बजे मंडी सब्जी फल लेने जा रहे थे कि गली के नुक्कड़ पर एक लड़की सब्जी फल की ढकेल लेकर खड़ी थी। आश्चर्य से बोली, अरे आप कैसे? लड़की ने प्रत्युत्तर में कहा कि सर, कोई काम छोटा नहीं होता अगर उससे परिवार का पोषण होता हो। श्रीकांत जी ने पूछा, लेकिन आपके पति? लड़की ने कहा कि वह भी हैं, परंतु मेरे साथ नहीं रहते। वह अन्य स्त्री के साथ लिविंग इन रिलेशन में रहते हैं। तुरंत श्रीकांत जी ने कहा कि फिर आपने पीर चली जाती? लड़की ने कहा कि मैंने भावावेश में आकर माँ बाप के विरुद्ध जाकर उक्त लड़के से कोर्ट मैरिज की थी। अच्छा, उनके जाने का साहस नहीं है। श्रीकांत जी बोले, कोई बात नहीं, आपको मेरा एक प्रस्ताव है। क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं है, अतः क्या आप कानूनन मेरी पुत्री बनना चाहोगी? मैं अपना निसंतान होने का टैग हटाना चाहूँगा। मेरी पत्नी तो तुम्हें बेटी के रूप में देखकर अत्यंत पसंद हो जाएगी। सुकन्या उनके प्रस्ताव पर डरवाई आंखों से अपनी गर्दन हिलाकर स्वीकृति प्रदान की। ढकेल का सारा सामान का मूल्यांकन कर बोरियों में भर अपने घर पहुंचा दिया। ढकेल कराई की थी, जिसे सुकन्या ने मैं तोलने वाली मशीन के वापस किया। मकान का किराया बकाया राशि देकर अपने सामान सहित श्रीकांत जी के साथ उनके घर आ गई। दरवाजे की बेल बजाकर जैसे ही पत्नी ने गेट खोला तो श्रीकांत जी बोले, संभालो अपनी बेटी को, अब कोई हमें निसंतान नहीं कहेगा। सुकन्या को देखकर पत्नी ने कसकर गले लगाते हुए उसको स्वागत किया। कुछ दिन के अंतराल में कचहरी जाकर गोद देने की कानूनी कार्रवाई की। सुकन्या की राय पर उसको कॉलेज में BA पार्ट 1 में दाखिला दिला दिया। शेष वक्त में वह घर व दुकान पर
उनकी सहायता करती। MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर MBA कराया तथा सुजोग वर्ष देखकर पुनः उसको विवाह कर दिया, इस शर्त पर कि लड़का घर जमाई बनकर रहेगा। इस तरह वृद्धावस्था में सुकन्या एवं उसके पति ने पूरी ईमानदारी से उनकी सेवा की और पुत्री होने का कर्तव्य पूरा किया। यद्यपि सुकन्या को कोर्ट मैरिज करने की जिद ने जीवन का सच उजागर कर ही दिया, साथ ही माता पिता एवं भाई बहन को भी सबक मिला कि बच्चों के साथ नरम व्यवहार ही हर हालत में अपनावें। ध्यान रहे, पृथ्वी पर सब जगह गॉड्स व्याप्त है, यानी G फॉर जनरेटर ब्रह्मा, O फॉर ऑपरेटर विष्णु और D फॉर डिस्ट्रॉयर महेश। हे मानव, करता तू वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो गॉड चाहता है। यदि तू वही करेगा जो गॉड चाहता है तो अंत में तुझे वही मिलेगा जो तू चाहता है। समझे? सदैव सकारात्मक सोच रखें।